अस्सलाम वालेकुम। मोमेंट्स ऑफ फिज़िक्स में खुशामदीद। मेरा नाम है मोहम्मद हसन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कुछ बच्चों को नहीं पता होता कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या है, तो आज मैं आपको इनको अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा और आपको फ़र्क का पता लग जाएगा। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये राइट साइड पर सब्सक्राइब का बटन है, इस बटन को प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलते हैं डिस्टेंस की तरफ। व्हाट इज़ डिस्टेंस? डिस्टेंस इज़ डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। कि वो लेंथ है जो दो पॉइंट्स के दरमियान में हो, वो कहलाता है डिस्टेंस। जो डिस्टेंस आप कवर करते जाएंगे वो जिस भी कैटेगरी का हो, यानी कि जिस भी फॉर्म का हो, ये देखें जैसे कि ये है, ये डिस्टेंस है। आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना है तो आपने यहाँ से शुरू करना है। बेशक आप ऐसे जाएं या नीचे से जाएं, जैसे मर्जी जाएं, जिस डायरेक्शन में आप जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है डिस्टेंस। ये सिर्फ और सिर्फ हमें लेंथ बताता है कि लेंथ क्या है उसकी, जो डिस्टेंस आपने कवर किया है उसकी लेंथ क्या है, ये सिर्फ हमें यही बताता है। तो ये तो डिस्टेंस के बारे में। अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट? The shortest distance between two points which has magnitudes and direction। गौर कीजिएगा यहाँ पर कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के आपने डायरेक्शन भी इसमें देखनी है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। डिस्टेंस में तो सिर्फ लेंथ को जो हम कवर करते हैं वो हमारे पास आता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को भी इसमें मेजर कर सकते हैं, डायरेक्शन भी देख सकते हैं कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब ये देखें, इस डायग्राम से आपको अच्छी तरह फ़र्क पता लगेगा कि क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क। ये देखें, यहाँ से अगर आप चलना शुरू करें तो डिस्टेंस हमारे पास ये है, जितना भी ये है डिस्टेंस। लेकिन उस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, स्टार्ट से लेकर एंड तक जो डायरेक्शन है वो हमें क्या बताती है? वो डिस्प्लेसमेंट बताती है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये है हमारे पास फ़र्क। अभी आपको मज़ीद फ़र्क समझाता हूँ। ये देखें, जैसे ये देखें, आपने पहाड़ी इलाके पर चढ़ना है, आपने इस पॉइंट से शुरू होना है, यहाँ से आपने शुरू होना है और आपने एंड तक जाना है, यहाँ तक। तो अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करें तो वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। लेकिन आपको क्या करना है? आपको ये सारा डिस्टेंस कवर करना है, ये सारा जिगजैग डिस्टेंस आपको कवर करना है। ये कहलाता है डिस्टेंस, और ये कहलाती है जो जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उस डायरेक्शन को अचीव करने के लिए जो आप काम कर रहे हैं वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में वाज़ेह फ़र्क। और अगर आप फ़र्क जानना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं कि ये रेड लाइन जो है ये हमें डिस्प्लेसमेंट बता रही है और जो ब्लू लाइन है वो डिस्टेंस बता रहा है। कैसे हमें पता लग रहा है कि ये रेड लाइन जो है ये सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बता रही है? एक दफ़ा और देख लें। ये देखें, अब इसने यहाँ से लेकर कैसे अपना रास्ता कवर किया है और यहाँ से जो डायरेक्शन आई है वो डिस्प्लेसमेंट है। ये देखें, ये डिफरेंसेस अगर आपके क्वेश्चन में आ सकता है तो आप यहाँ से डिफरेंसेस इजीली लिख सकते हैं। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर लें। डिस्टेंस क्या है? द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स डिस्टेंस। आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि एक्चुअल पाथ, जो रास्ता उसने कवर किया है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट का मतलब ही शॉर्टेस्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप डेफिनेशन में डायरेक्शन का वर्ड भी यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है इट कैन नॉट बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट, के ये डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं हो सकती। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। और डिस्प्लेसमेंट में इट इज़ इक्वल और लेस देन द डिस्टेंस, के ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल और लेस देन यानी कि थोड़ा और बराबर भी हो सकता है डिस्टेंस के। ये फ़र्क है।
उसके बाद अगर आप थर्ड पॉइंट देखें, व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय टाइम वी गेट स्पीड ऑफ अ बॉडी। अगर हम टाइम से डिवाइड करें तो हम इसको स्पीड भी हम फाइंड कर सकते हैं। ये दरअसल यहाँ पर स्पीड की डेफिनेशन हमारे पास बन सकती है कि हम इसकी स्पीड फाइंड कर सकते हैं। और व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय टाइम वी गेट द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। तो यहाँ से अगर आप देखें तो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी हमें मिल सकती है अगर हम इसको टाइम से डिवाइड करें। ये यहाँ पर वेलोसिटी की भी डेफिनेशन बिल्कुल ऐसी बनेगी, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद इट कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, के डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ डिस्टेंस ज़रूर होगा, चाहे वो 0.1 मिलीमीटर का ही हो, ये ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है। और डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं है, इसीलिए ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं। जबकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी है, इसीलिए ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप इनमें से कोई से 4 पॉइंट्स भी अगर अपने आंसर में लिखते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स लिखने, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सारे पॉइंट लिखने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आप 3 पॉइंट्स भी लिख दें तो काफ़ी है। ये तो था डिफरेंसेस, ठीक है ना। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करूँगा, अच्छी तरह क्लियर करूँगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये राइट साइड पर सब्सक्राइब का बटन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।